मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आपका मेरे चैनल लेट्स ब्लॉग विद कविता में स्वागत है। और आज है संडे, तो मैं आज इतवार का व्रत की हूँ। आप बिहार यूपी साइड के होंगे तो आपको पता होगा इतवार का व्रत किया जाता है। जो छठ पूजा करते हैं वो इतवार करते हैं, तो मैं आज फास्टिंग की हूँ। तो अभी मैं सूर्य देव को अर्घ देने जा रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ आप भी देखिए मैं कैसे पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सूची ने रंगोली बनाया है। गुड मॉर्निंग तो मैं आपको बोल ही दी हूँ। तो यार देखिए सूची ने रंगोली बनाया है और ये नदी में जाके अर्घ देते हैं। तो मैं थाली में पानी रखी हूँ और चारों तरफ से सूची ने रंगोली बना दिया है। अब मैं जो थाली सजाई हूँ जो अर्घ देने के लिए सूर्य देव को, उसमें फ्रूट्स, पान का पत्ता, सुपारी, मतलब 2-3 तरह के फ्रूट्स, मिठाई और चिवड़ा मतलब महाराष्ट्र में पोहा बोला जाता है, चिवड़ा और गुड़, ये सब रखा हुआ है। फूल वगैरह भी रखे हुए हैं। अब मैं वही पानी में वहाँ पूजा करूँगी और सूर्य देव की पूजा करूँगी, फिर उसके बाद अर्घ दूँगी। तो बस ऐसे। क्या कर रही है मम्मी? मैं पैर में लगा रही हूँ आलता। दोनों पैर हो गए रेडी। चलिए अभी पूजा करते हैं। तो यहाँ देखिए मैं पूजा करना स्टार्ट कर दी हूँ। मैं अब वही सिंदूर उंदूर लगा रही हूँ, अक्षत डाल रही हूँ, नदी को भी पूज रही हूँ। नदी मतलब जो मैंने पानी रखा है उस परात में, उसको भी पूज रही हूँ। सूर्य देव को पूज रही हूँ, फूल वगैरह सब वहीं चढ़ा रही हूँ और दीपक जला रही हूँ। तो दीपक तो हर पूजा में दीपक तो साक्षी होते हैं कि हमने पूजा किया, इसीलिए दीपक जलाना ज़रूरी होता है। दीपक वगैरह मैंने जला दिया, अक्षत डाल दिया और अगरबत्ती भी मैं अब बस जलाऊंगी। तो इसी तरह से हमारा पूजा होता है। अब सारा पूजा वूजा करने के बाद सब कुछ कर लूँगी। अभी अगरबत्ती दीपक सब जलाने के बाद अब बस लास्ट में वही होता है कि उसके बाद में हम अर्घ देते हैं। तो यहाँ मैं सूर्य देव को नमस्कार कर रही हूँ, सूर्य देव को। और ये देखिए अब मैं अर्घ दे रही हूँ। तो वैसे तो ये नदी के किनारे होता है, लेकिन नदी है नहीं यहाँ पे। तो मैं छोटा सा परात था तो उसी में मैंने पानी डाल लिया था और चारों तरफ से सूची ने उसको रंगोली से डेकोरेट कर दिया था। बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में, छोटा सा बनाया था लेकिन बहुत सुंदर लग रहा था। तो उसी पानी में मैं अर्घ दे दी। तो वही 5 बार करते हैं, नीचे पानी में छू के फिर सूर्य देव को नमस्कार करते हैं। तो इस तरह से अर्घ देने के बाद मैंने सूर्य देव को जल दिया, वहीं पे खड़े खड़े सूर्य देव को जल दिया मैंने। तो बस पूजा ऐसे ही मेरी पूजा हो गई। अब ये सब पूजा करने के बाद मैं न्योज निकालूंगी, मतलब चिवड़ा और दूध खाया जाता है, तो वो मैं न्योज निकालूंगी। चलिए तो फिर आगे आपको दिखाऊंगी मैं। तो पूजा संपन्न हुई। मम्मी को ये साड़ी में ना बहुत मुश्किल हो रही है मैनेज करने में। तो दोस्तों आपने देखा मैंने इतवार का व्रत कैसे किया, अर्घ सूर्य देव को कैसे दिया। तो हमारे यहाँ बिहार में ऐसे ही अर्घ देते हैं सूर्य देव को। जो छठ पूजा करता है वो ऐसे ही इतवार का व्रत करना पड़ता है। ये शायद ये खासकर बच्चों के लिए होता है इतवार का। हाँ, तो ये बच्चों के लिए किया जाता है। बच्चे नहाए नहीं है अभी तक। एक इस महीने वाला करते हैं, एक लास्ट में बैठाते हैं, ये उठाते हैं बैठाते हैं। तो मैंने ये उठाया है, इसके बाद फिर बैठाना पड़ेगा। तो चलिए मेरा व्रत अब मुझे न्योज करना पड़ेगा। आज के दिन दूध चिवड़ा खाते हैं इस व्रत में। और एक ही जगह बैठ के खाया जाता है, न्योज करा जाता है। उसके बाद कुछ नहीं खाया जाता है। तो चलिए आपसे हम आगे न्योज काटते समय मिलेंगे, न्योज कैसे काटते हैं। और किट्टू को दिखाऊं, देखिए मेरा लाडला क्रिकेट क्लास से आके बस ऐसे ही बैठा हुआ है। और मेरी लाडली थोड़ा बहुत मेरी ब्लॉगिंग वगैरह कर दे रही है।
मम्मी ने वो भी बोला था इसलिए कर दी। और मैंने आज मुझे मेरा फुल फोटो दिखा, आज मैंने इस तरह से साड़ी, और मुझे इतनी दिक्कत होती है ना ऐसी साड़ी पहनने में। पूरा फुल पिक्चर दिखाओ, देखिए मैंने ऐसे पहनी है। साड़ी को हैंडल करना बहुत मुश्किल है, बहुत। वापस दिखाऊं? मुझे तो बहुत ही दिक्कत आ रही है ये हैंडल करने में। बस अब पूजा खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं चेंज कर लूंगी, हल्की सी साड़ी डालूंगी या फिर कुर्ती डाल लूंगी। बस पूजा हो जाए उसके बाद चेंज कर लेती हूँ। चलिए नेल्स काटते समय मिलते हैं। ओके। धो के उसमें बाती लगा के ले आओ ना। ठीक है। तो यहाँ मैं किट्टू को दीपक लाने के लिए बोली थी, तो वो मिट्टी का दीपक निकाल के ले आया कि मम्मी इससे हो जाएगा क्या। तो वो मिट्टी के दीपक का भी ब्लॉगिंग कर रहा था, बोला मम्मी डाल देना डाल देना डाल देना। तो वही मैंने उसकी भी ब्लॉगिंग की, थोड़ी सी डाल दी। तो देखिए अब मैं यहाँ न्योज निकाल रही हूँ। न्योज में दूध और चिवड़ा और जो फल होते हैं सब निकाला जाता है, फूल चढ़ाया जाता है। तो 2 जगह न्योज मैंने निकाला है, 2 जगह न्योज काट दिया। न्योज मतलब प्रसाद निकालते हैं उसके बाद खाते हैं। तो ये मैंने 2 जगह न्योज निकाल दिया। अब दीपक जला रही हूँ और अगरबत्ती जला रही हूँ। बस दीपक और अगरबत्ती जलाने के बाद उसको उछलूंगते हैं, मतलब पानी से उसको घुमा के 5 बार वो करके उछलूंग देते हैं। अब वही सिंदूर वगैरह लगा रही हूँ। टीका जाता है, बोलते हैं कहीं भी पूजा करो तो सिंदूर से टीकना चाहिए, बिहार में बोलते हैं। तो वही मैं टीक रही हूँ और बच्चे यहीं आशीर्वाद ले रहे हैं। किट्टू तो मेरा है ही, नौटंकी करते रहता है, हर जगह उसको मस्ती सूझती है। तो वो वहीं आशीर्वाद ले रहा है और कैमरे की तरफ देख के बोल रहा मम्मी प्रणाम कर रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए आशीर्वाद दीजिए। तो दोनों ने आशीर्वाद ले लिया और बस सूची अपना न्योज प्रसाद लेके चली गई और किट्टू अपना प्रसाद लेके चला गया। तो मैंने पूजा कंप्लीट हो गई, मैंने न्योज निकाल दिया और मैं भी खा ली। इसमें दूध और चिवड़ा खाते हैं। तो आपको वीडियो में आपने देखा होगा। मैं आज पूजा के चक्कर में लग गई, मेरा बेडरूम साफ नहीं हुआ है, देख रहे हैं इस सुबह से। लेकिन नहीं, मेरी बेटी बहुत करती है सच में यार, मेरी बेटी सच में बहुत समझदार है। थैंक यू। मैं पूजा कर रही थी, एक एक सामान सारा अरेंज कर, मुझे चाय बना के दी। मतलब केयरिंग नेचर है, केयरिंग। ऐसे बाकी चीजों में बस केयरलेस हो जाए, ये सामान सब उठा के रखो ऊपर, बाकी चीजों में केयरलेस हो जाए, मम्मी का तो केयर रहती है। चलिए बाय बाय। इतना तारीफ करेंगी तो ये तो मैं अब थोड़ा साड़ी चेंज कर लूं, मैं हल्की साड़ी डाल लूं। बाय, उसके बाद मिलते हैं। यहाँ पे सूची अकेले अकेले गाना लगा के डांस कर रही थी और मैं उसकी चुपके से रिकॉर्डिंग कर ली। यहाँ सॉन्ग मैंने हटा दिया, नहीं तो कॉपीराइट लग जाता। तो वही उसकी मैं रिकॉर्डिंग कर ली, बेचारी शर्मा गई। तो आज बहुत दुख के साथ, आज एक्चुअल में मैं बहुत दुखी हूँ, फिर भी काम तो करना ही है। मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत दिनों से बीमार थी, अचानक एक्सपायर हो गई। बहुत क्लोज फ्रेंड थे, बहुत ज़्यादा ही। इसीलिए आज थोड़ा सा मन दुखी है और व्रत भी है, इतवार का करना ज़रूरी था। वो आसाम रहती है, हम लोग एक साथ पढ़े हैं, एक साथ बड़े हुए हैं, बहुत क्लोज, मतलब फैमिली रिलेशन भी था, बहन जैसी भी थी। लेकिन तबीयत खराब थी उसकी कुछ दिनों से, अचानक से चली गई। सोची नहीं थी इतनी जल्दी चली जाएगी। आंसू लाना नहीं चाह रही हूँ लेकिन आ जा रहा है। उसके नाम लेते बच्चों के सामने बार बार इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा है, उनको भी दुख लग रहा है। मैं अगर रो रही हूँ तो छत पे थोड़ा सा नेचुरल हवा लेने। हेलो, तो एज यूजुअल हम निकल चुके हैं वापस शाम को कुछ ना कुछ खरीदने के लिए। तो अभी हम निकले नोटबुक्स खरीदने के लिए। मेरे नोटबुक्स खरीदने हैं, सारे नोटबुक्स खत्म हो गई है, भर गई है। तो मैं नोटबुक्स लेने आई हूँ और यहाँ पे ब्लैक कैफे था, बहुत सुंदर था। मेरा बर्थडे इधर सेलिब्रेट करते, बट उसने बंद हो गया, वो बंद हो गया। अभी हम जाएंगे नोटबुक्स, शायद नोटबुक्स की दुकान।
किट दिखा दो। तो गाइस मैंने नोटबुक्स ले लिए, फाइनली नोटबुक्स मिल गई। हम लोग अभी दूर आए थे, उधर हमको नोटबुक्स नहीं मिली, तो अभी हम लोग घूम के अभी हम जाएंगे घर। मम्मी लोगों ने केक लिया है क्योंकि हैं क्यों रुके ना लो तुम लो ये कल मुझको भी सबमिशन करना है। तो स्कूल नहीं जा रहे, समझ में आया? स्कूल जा रहा हूँ 10 तारीख से, मतलब 12 तारीख से मेरा स्कूल तुम ना खा रहे हो कि मैं रख दूं इसको? देखो, कैसे पलट गया दीजिए पानी पिया एक गिलास। चिप्स पार्टी, वाओ चिप्स देख के तो एकदम ये देखो क्या बात है। नहीं लेना है ना, भाई बहन का लड़ाई झगड़ा हो गया कंप्लीट। तो फिर मैं उसके बाद अचार बनाना स्टार्ट की। गोभी गाजर मटर और मिर्ची की अचार बनाई मैंने। मैं दिखा नहीं पाई आपको। इसमें मैंने धनिया जीरा कलौंजी अजवाइन मेथी सब चीज़ों को मैंने मिक्स किया है। इसमें पीली वाली सरसों मैंने डाली है। तो फिर अगर आपको मेरा ये ब्लॉग सच में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।